महाराष्ट्र में इन दिनों आदित्य ठाकरे के बयानों से जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। पहले आदित्य ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपनी विधानसभा वर्ली से चुनाव लड़ने की चुनौती देकर महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी फैला दी। उसके बाद अब एक बार फिर से उन्होंने राज्य के शिंदे फडणवीस सरकार को लेकर जो दावा किया है, उसके बाद फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। शिवसेना यूबीटी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर बुधवार को करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली राज्य सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, ये बहुत जल्द ही गिर जाएगी। जालना जिले के बादलपुर में शिव संवाद यात्रा के दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये सरकार इस तरह से चल रही है, ये असंवैधानिक सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, ये जल्द ही गिर जाएगी। आदित्य ठाकरे का यह बयान 14 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिवसेना के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले आया है। बता दें कि पिछले साल जून में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार गिर गई थी। पार्टी के कुछ विधायकों और सांसदों को तोड़ते हुए उन्होंने पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार बना ली थी। आदित्य ठाकरे ने कहा था, मैंने सीएम शिंदे से महान हस्तियों का अपमान करने को लेकर के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने को कहा था, लेकिन उन्होंने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने समय का प्रतीक कहकर अपमान करने के लिए कोश्यारी को हटाने की मांग कर रहा है। शिवसेना नेता ने कहा कि उन्होंने सीएम शिंदे को वर्ली या ठाणे से उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। बता दें कि आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से विधायक हैं, जबकि ठाणे सीएम एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिंदे बीजेपी सरकार जनता के पैसे को बर्बाद कर रही है। आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि विश्व आर्थिक मंच में शामिल होने के लिए दावोस गए और उन्होंने केवल बर्फ को देखने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उन्होंने कहा कि केवल 28 घंटों में 40 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो सकते हैं। हालांकि इसके पहले भी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की ओर से दावा किया जाता रहा है कि राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने किया था। संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र में अगर कैबिनेट का विस्तार हुआ और उसमें अगर विधायकों को मनपसंद मंत्रालय नहीं मिला तो फिर शिंदे गुट में बगावत हो सकती है। हालांकि शिंदे गुट में बगावत होगी या नहीं ये तो दूर की बात है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य के शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ आया और खासकर 16 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया तो फिर शिंदे की सरकार गिर जाएगी। और यही कारण है कि अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुनाने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट की कोशिश होगी कि बीएमसी चुनाव से पहले इस पूरे विवाद को खत्म किया जाए। और यही कारण है कि आदित्य ठाकरे इन दिनों दावे पर दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि आदित्य ठाकरे के दावे में कितनी सच्चाई है। लेकिन आदित्य ठाकरे के इस बयान के बाद अभी तक शिंदे गुट की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि आगे चल करके इस मामले पर शिंदे गुट को भी थोड़ा संशय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला देता है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने अपने अपने तरह से दावे ठोक रखे हैं। अब किसका दावा सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा मान्य होता है उसी की बाजी मानी जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।